देसी गाय का जो गोबर है उसका CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, उसका जो काउंट होता है वो बहुत हेवी होता है एज कम्पेयर टू अदर कैटल। तो उसको आप और मल्टीप्लाई करिए और उसको 7वें 8वें दिन रफली आप खेत में जब पानी देते हैं तो आप डालिए। तो ये दीज आर वेरी नेचुरल वेज ऑफ नर्चरिंग योर सॉइल। अगर सॉइल हेल्दी होएगा तो प्लांट हेल्दी होएगा, इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। मल्टी क्रॉपिंग का फायदा क्यों है? सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसका रीजन होता है कि पेस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है। सपोज अगर आपने पूरा एक मोनोक्रॉपिंग कर दी और एक पेस्ट आ गया तो वो पूरे को खाते हुए चलेगा। डिफरेंट पेस्ट हैव डिफरेंट टेस्ट। सो वो क्या करेगा, यहाँ से अगर जाएगा तो उसको दूसरा क्रॉप मिलता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अक्सर ये देखा गया है कि वो मर जाता है बाय द टाइम ही मूव्स ऑन टू, उसको खाना अपनी पसंद का नहीं मिला। नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, गांव जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है बात करेंगे विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स पे। ये हमारा जो है वीडियो, सर्दियों का मौसम है, खेत में मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे हाथ में ताजी ताजी ब्रोकली है और मेरे साथ में है संजय भल्ला जी, जो कि हमको मल्टी क्रॉपिंग के बारे में और विंटर स्पेशल वेजिटेबल की खास तौर पर इसके बारे में बात करेंगे। तो सर, सब्जियां तो बड़ी ताजी हैं, स्वादिष्ट हैं, गाजर का मीठापन, मूली की जो है कह सकते हैं फ्रेशनेस, ब्रोकली की फ्रेशनेस, हर चीज हमने देख ली। अब जो है मेन मुद्दे पर आते हैं, मल्टी क्रॉपिंग पर बात करते हैं। मल्टी क्रॉपिंग से पहले मेन मुद्दा है जैविक। ये 100% ऑर्गेनिक है। गाय आप देख रहे हैं, उधर गाय है, इतना मल पड़ा हुआ है, तो उसी के मल मूत्र से हम लोग ये उगाते हैं। तो मैं मल्टी क्रॉपिंग से पहले थोड़ी सी लाइट आपको रोशनी डालूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए। वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्पेशली वेजिटेबल जितनी मार्केट में आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, वीडिसाइड का इस्तेमाल होता है। उसका कारण बहुत बड़ा है। ज़मींदार जो अपनी सब्जी के, जो अपना खेत सब्जी वाले को देता है, सब्जी वाला हमेशा 3 से 4 गुना रेट देता है ज़मींदार को। तो जब वो 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट देगा तो वो पैसे भी निकलवाएगा। तो वो क्या करता है, एक साल में 6 फसलें लेगा, 2-2 महीने की। तो अब बीज भी हाइब्रिड आ गया, आपने बीज डाला, सब्जी निकाली, फटाफट उसके अंदर वीडिसाइड डाल दिया कि उसमें वीड ना हो, खरपतवार ना हो, और वो ग्रो करे और 2 महीने से अंदर अंदर आपका क्रॉप तैयार हो जाए और मार्केट में आ जाए। तो 5 से 6 रोटेशन लेता है। जब बल्कि अगर आप मोटी खेती करते हैं गेहूं या चावल की, तो आप खाली 2 क्रॉप लेते हैं साल में। तो ये बहुत बड़ा वो है कि सब्जी के अंदर जो कि पेस्टिसाइड, जो जहर, जो केमिकल दिखाई नहीं देता, वो हमारे अंदर धीरे धीरे जा रहा है और धीरे धीरे जो स्लो टॉक्सिन बिल्डअप होता है वही सरफेस होता है 15-20 साल के बाद इन टर्म्स ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज, कैंसर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ये मल्टी क्रॉपिंग का जो मॉडल है, इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे कैबेज है, बंद गोभी, उसके साथ में फूल गोभी है, और उसके पीछे आप आइए बैंगन के पीछे है हमारी हरी मिर्च, ग्रीन चिली, फिर ब्रोकली है, उसके बाद सोया साग है, फिर उसके बाद धनिया है, फिर आपके पास मूली है, गाजर है, और इधर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लहसुन है, पत्ता गोभी है, और ये मूली है। ये नया नया लग रहा है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिक जाएगा, तो 15-20 दिन के बाद ये भी ऊपर आ जाएगा। ये वाली फसल यहाँ तो हमको डेफर्ड फार्मिंग करनी पड़ती है साथ में। मल्टी क्रॉपिंग का फ़ायदा क्यों है? सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसका रीज़न होता है कि पेस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है। सपोज अगर आपने पूरा एक मोनोक्रॉपिंग कर दी और एक पेस्ट आ गया तो वो पूरे को खाते हुए चलेगा। डिफरेंट पेस्ट हैव डिफरेंट टेस्ट। सो वो क्या करेगा, यहाँ से अगर जाएगा तो उसको दूसरा क्रॉप मिलता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अक्सर ये देखा गया है कि वो मर जाता है बाय द टाइम ही मूव्स ऑन टू, उसको खाना अपनी पसंद का नहीं मिला। आप इसको इमेजिन करिए, अगर मोनोक्रॉपिंग होती, अगर एक बीमारी लगी तो पूरे में लग गई, बट इसमें नहीं होता। कभी आपकी एक फसल खराब हो गई तो दूसरी बच जाएगी मल्टी क्रॉपिंग में। दूसरा क्या होता है, मल्टी क्रॉपिंग ऑल्सो हेल्प्स विद बीज एंड इंसेक्ट्स। अपने अपने इनके अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग उसके ऊपर। हम लोग डीप में नहीं इसके जाते हैं, बट वी हैव सीन दैट द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। इसका जो रिजल्ट है वो इतना बढ़िया है, तो उसकी सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट है इतना बढ़िया है। जैसे कि अगर आप, और सॉइल हेल्थ मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर देयर,
ट्रेस मिनरल्स आर देयर, और वो सब अगर खाने से आता है। अगर आप खाएंगे, इसका एक चक मारेंगे, बाइट मारेंगे, ब्रोकली को कच्चा खाएंगे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। अब होता क्या, आप नॉर्मली खेत से ब्रोकली या गाजर नहीं ले सकते। अगर आजकल मार्केट का गाजर खाएंगे तो आपको फीका सा लगेगा, वो मिठास नहीं होगी। एक डर रहता है इसमें रेजिड्यू होएगा केमिकल का, तो कोई केमिकल का रेजिड्यू नहीं है। तो मल्टी क्रॉपिंग के साथ साथ अभी हमने जैसे पहले बात की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें सॉइल हेल्थ को कंटिन्यूसली नरिश करना है। दो तरीके हैं, एक तो आप गोबर डालते हो कंपोस्ट करके, मैन्योर जो डालते हो वो उसको बॉडी मास देता है, फाइबर देता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देता है। उसके अलावा हम लोग ये क्या करते हैं, उसके मल और मूत्र में जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं जीवामृत। तो हम क्या करते हैं, गाय का गोबर फ्रेश, गाय का मूत्र और उसके अलावा एक पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, हाँ, इन तीनों के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इसमें डाल के उसको हम फीड करते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको खाना देते हैं। खाना क्या देते हैं, गुड़ डाल दिया, बेसन डाल दिया, कोई भी दाल को पीस के आपने डाल दिया और उसके बाद पानी में डाल के उसको घोला, तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। और एक मज़े की बात और आपको बतलाऊं, देसी गाय का जो गोबर है उसका CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, उसका जो काउंट होता है वो बहुत हेवी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटल। तो उसको अब और मल्टीप्लाई करिए और उसको 7वें 8वें दिन रफली आप खेत में जब पानी देते हैं तो आप डालिए। तो ये दीज आर वेरी नेचुरल वेज ऑफ नरिशिंग, नर्चरिंग योर सॉइल। अगर सॉइल हेल्दी होएगा तो प्लांट हेल्दी होएगा, इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अभी हमारे पास जो है, जैसे कि इस खेत में आके बातचीत हो रही थी कि काफ़ी कुछ ताज़ा मिलेगा, काफ़ी कुछ जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें विंटर स्पेशल मिलेंगी मेरे सामने जो है इस वक्त। आप बताइए क्या क्या आपने इस टोकरी में अपनी सजा रखा है? बाथू है, टमाटर है, ब्रोकली है। वाकई इस बथुए की जो है खुशबू में ताजगी है, वो एक डिफरेंस मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो कि मैं मार्केट से जब खरीदती हूँ चीज़ें और जो है मैं इस टोकरी में लगी हुई चीज़ें देख रही हूँ या इस खेत में चीज़ें जो है जो उगी हुई हैं उनको टेस्ट कर रही हूँ, उनको खाते हुए देख रही हूँ। अभी आपको मैं बताती हूँ वही डिफरेंस जो मैंने इस वीडियो को करने से पहले भी एक्सपीरियंस किया था कि कुछ तो बात है जो कि पूरा फाउंडेशन जो क्रिएट किया हुआ, जो पूरा बेस क्रिएट किया हुआ है, उसकी एक अलग सी चीज़ मुझे महसूस हो रही है। उसे वो चीज़ आपको टेस्ट में भी दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपको सॉइल में भी दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपको प्लांट्स की ग्रीनरी में भी दिखाई दे रही है। मैं आपसे सिर्फ संजय जी एक बात जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, मैं इस वक्त माइक लेके खड़ी हूँ, अगर मुझसे कोई कह दे इस वक्त कि मैं गौ पालन के बारे में कितना जानती हूँ या मैं जो है खेती के बारे में कितना जानती हूँ, तो मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो मेरे लिए एक डिफरेंट फील्ड हो जाती है। आप एक इंजीनियर हैं, ये कौन सी रिसर्च है जो जहाँ हमें मतलब जहाँ से आप इतना डिटेल्ड जो है हमको सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतना ब्रीफ में सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये कौन सी रिसर्च है, ये कहाँ से आपको मिली, जो कि मैं एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो इतना बारीकी से इन सारी चीज़ों को समझेगा। तो ये सोशल मीडिया वाली नॉलेज है या फिर ये आपने किताबें खोल खोल के की है? इतना डीप में कोई कैसे जान सकता है? ये जी ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब पिछले 12 साल से मैं गांव-गांव घूमता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ और अपने आप जब करें तो तजुर्बा आ रहा है। इंटरेक्शन विद फार्मर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज एंड देन कन्वर्टिंग इट टू प्रैक्टिकल, देन यू डू इट एंड यू सी द रिजल्ट। जब आप सामने देखते हो तो आपको पता लगता है। एक्चुअली दिस मैसेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि हम गांव में रहकर भी जो है वही काम कर सकते हैं, बट वो कनेक्ट जो है वो उसकी बहुत वाकई ज़रूरत है, वो एडवर्टाइजिंग की वाकई ज़रूरत है। अब गांव के लोगों के पास एडवर्टाइजिंग का जरिया नहीं होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। फॉर एग्जाम्पल FPO निकाले हैं, पहले इतने FPOs नहीं होते थे, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए संजय जी, इसी के साथ हमको दिखाइए आपने इस मल्टी क्रॉपिंग में क्या क्या बोया हुआ है और किसको किस किस तरह से बोना है, किसको जो है क्या उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है और क्या उसकी खासियत है, किस तरह से जो है वो बाकी मार्केट वाली सब्जियों से और थोड़ा अलग है। देखिए जैसे बोला, सोइंग इन टाइम हाफ द बैटल इज वन। आप टाइम से उगा लें सबसे वो,
और मल्टी क्रॉपिंग के अंदर अच्छे से पहले आपको बताया सारी सब्जियां हैं, मेथी है, और स्पेशली ग्रीन्स के अंदर लोग पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कीड़ा ज़्यादा लगता है। तो बट हमारे यहाँ कोई पेस्टिसाइड का मतलब नहीं है। और अब क्या आपको जैसे पहले बोला सारी सब्जियां, शलगम है, बीट रूट है, चुकंदर है, गाजर है। अब चुकंदर और गाजर का लोग हमारे यहाँ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको रोज़ 1-1 किलो ये चाहिए, वो सब्सक्राइब कर लिया, इसका जूस बना के पीते हैं। मार्केट से जो लेते हैं उसका नहीं पी सकते। तो ये फीडबैक मिला, ये फीडबैक मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो से कि किसान भी अगर ये उगाता है और बेचता है उसको फ़र्क पता लगेगा। तो वो अगर अपने खेत को ख़राब ना करें, डीएपी, यूरिया, मोर देन डीएपी यूरिया, वो पेस्टिसाइड जो डालता है ना, फंगीसाइड है, वीडीसाइड है, वो ज़्यादा ख़राब करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा ख़राब करते हैं। वो जब वो केमिकल्स डालते हैं तो उससे 2 इफ़ेक्ट आता है। उसने तो इंसेक्ट को मार दिया या भगा दिया, बट वो सॉइल पे भी गिरता है। जब वो सॉइल पे गिरेगा तो कौन मरेगा? जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, वो वाले जीवाणु। तो वो जीवाणु मर जाएंगे तो आपकी धरती बंजर होगी। सो नेक्स्ट टाइम आप क्रॉप लगाओगे तो फिर आपको डीएपी यूरिया डालना पड़ेगा, फिर आपको अलग से न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। बट इन नेचुरल फार्मिंग आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने जीवाणु को नहीं मारा। 7 से 21 दिन की लाइफ होती है इन सब की, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और क्रॉलिंग इंसेक्ट्स की। दे वे फ्रॉम 75 मिलीग्राम्स टू 125 मिलीग्राम्स, और वो मर जाते हैं, कहीं तो और भी कम होते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो आपको अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना, आप उनको खाने दीजिए। बट ऑन दी अदर हैंड वो होल कर देगा, तो कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसको सब्जी पत्ता चाहिए बिल्कुल विदाउट होल। वो बोलेगी कीड़े ने खाया हुआ है। अरे कीड़े ने खा के चला गया ना, आप वैसे भी धोएंगे दोनों केस में, तो धो लीजिए। तो यही नेचुरल फार्म प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी ब्लिसफुली हेल्दी। थैंक यू सो मच संजय भल्ला जी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और गांव से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ गांव जंक्शन पर जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जहां चाहते हैं आप कि हम पहुंच जाएं, हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।